व्हाट इज़ अ यूट्यूब। मेरा नाम है किशन निगम और दोस्तों हमारे इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। हमारा मेन एम जो इस चैनल का है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग दे सकें आपको, कम से कम समय के अंदर आप जितना हो सके आपको उतनी चीज़ें बता सके, उतनी चीज़ें सिखा सकें। और आज की वीडियो इसलिए ही बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम लेके आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही खास लर्निंग, रियल लाइफ लर्निंग। अगर आप उस वीडियो से कुछ सीख सकते हो तो ज़रूर सीखिए। ये आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम रतन टाटा जी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी 8 बातें हैं जो आपको उनके जैसा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बना सकती है। मेरा नाम है किशन निगम। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में जितनी भी बात कर लें वो कम ही होगी। 100 से ज़्यादा कंपनीज और पता नहीं कितने ही स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बात बिजनेस की हो या वो बात सोशल कॉज की हो, वो हमेशा सबसे आगे रहे हैं। अगर हम उनसे सीखने की कोशिश करें तो शायद ये पूरी लाइफ कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने 8 पॉइंट के अंदर उनकी पूरी क्वालिटीज़ को समराइज़ करके आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करी है कुछ उनकी ऐसी क्वालिटीज़ जो अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकते हो, अपनी लाइफ को उनकी लाइफ जैसा बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हमारी क्वालिटी नंबर 1 होने वाली है जो हमारे रतन टाटा जी के अंदर है और जो आपके अंदर भी होनी चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना है, वो है इनसाइट। जी हाँ दोस्तों, जब रतन टाटा जी ने बिजनेस ज्वाइन करा था तो वो सिर्फ इंडिया में डील करते थे, ओवरसीज शायद ही उनकी कोई कंपनी थी जो रन करती थी उस टाइम। लेकिन आज की डेट में उनका हाफ ऑफ द रिवेन्यूज उनकी ओवरसीज वाली कंपनी से आता है। उनके अंदर स्टार्टिंग से एक विजन था जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी कि उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उनको अपने बिजनेस को ओवरसीज लेके जाना है, अपने बिजनेस का विस्तार करना है, उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। तो आपको भी अगर उनकी जैसी विजन चाहिए ना तो आपको भी बड़ा सोचना चाहिए, आपको भी बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचनी चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है आपको ये आना चाहिए। आपके अंदर स्टार्टिंग से एक विजन होनी चाहिए जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करो कि मेरे को सिर्फ इसी चीज़ तक सीमित नहीं रखना है खुद को, मेरे को इतना लिमिटेड नहीं रहना है, मेरे को अनलिमिटेड काम करना है, मेरे को बिजनेस का एक्सपेंशन तक लेके जाना है। जी दोस्तों, हमारी लर्निंग नंबर 2 होने वाली है रिस्क टेकर। जी दोस्तों, आपने वो बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन सुनी होगी रतन टाटा जी की, जहां वो यूं कहते हैं कि वो सही डिसीजन लेने पे बिलीव नहीं करते, वो एक डिसीजन लेते हैं फिर उसको सही बनाते हैं। गाइज वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे हैं। आपको याद है जब लैंड रोवर और जैगुआर डील हुई थी, बहुत लोगों ने उनसे कहा था कि इन कार्स की डिमांड नहीं है, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मार्केट के अंदर। लेकिन रतन टाटा जी ने वो रिस्क लिया और आज की डेट में देखिए आप वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो कंपनी प्रॉफिट में थी और है और रहेंगी। उन्होंने रिस्क लिया और उसको सक्सेसफुल करके दिखाया लोगों को। दूसरी तरफ कोरस डील, लंदन की कंपनी के साथ डील करी थी $12 बिलियन की। जब सबने कहा था कि आप बैंकरप्ट हो जाओगे, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप क्यों उस चीज़ में हाथ डाल रहे हो। लेकिन आज की डेट में यूरोप के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी एग्जिस्टेंस बनाई स्टील के बिजनेस के अंदर। अगर वो उस टाइम वो डील छोड़ देते, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला इस डील से, उनको नुकसान भी हुआ कई हद तक, लेकिन आज की डेट में उन्होंने अपनी इतनी अच्छी एग्जिस्टेंस बना ली यूरोप मार्केट के अंदर सिर्फ उस एक डिसीजन की वजह से। तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा गाइस। अगर आपको एक ऐसा बिजनेसमैन बनना है ना रतन टाटा जी जैसा, जो इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, जो इतने रिस्क लेते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात हर जगह काम करती है। ये प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है बिजनेस का। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। जी दोस्तों, हमारी क्वालिटी नंबर 3 है एक्सट्रीमली हम्बल। जी दोस्तों, रतन टाटा जी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा कर्टियस, बहुत ज़्यादा हम्बल रहे हैं और आज की डेट में भी हैं। आपको याद है 26/11 के अटैक्स के जो विक्टिम थे, उन 80 फैमिलीज़ के घर वो खुद मिलने गए थे। गाइस सोचिए, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का आदमी, एक CEO लेवल का आदमी अपने छोटे एम्प्लॉयज़ के घर जा रहा है उनसे मिलने। ये बहुत बड़ी बात है। आपने किसी भी CEO और किसी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन को ऐसा करते कभी भी नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी ये क्वालिटीज़ उनको सबसे अलग बनाती है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी टाटा स्टील के अंदर ब्लू कॉलर एम्प्लॉय के तौर पे काम करा है। आप इस बात को सोचिए वो कितने हम्बल है। उनको अपनी कंपनीज के सभी एम्प्लॉयज़ का नाम याद रहता है। इतनी बड़ी कंपनी में जहाँ वो बैठते हैं, जहाँ वो सिट करते हैं, उनको सभी एम्प्लॉयज़ का नाम याद रहता है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको भी बात समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आपके HR, आपके पर्सोनल, आपकी रियल एसेट है। वही वो लोग हैं जो आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके साथ काम करते हैं। आपको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ हम्बल रहना चाहिए, उनके साथ कर्टियस रहना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, उनसे बात कीजिए। अगर आप किसी के साथ हम्बल रहते हो ना तो उसके अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आपका कोई नुकसान नहीं है। आपको ये क्वालिटी सीखनी चाहिए। किसी बिजनेसमैन को क्या, हर आदमी को ये बात सीखनी चाहिए रतन टाटा जी से
कि हम्बल कैसे रहना है लाइफ में, इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी इतने ग्राउंड टू अर्थ कैसे रहना है। जी दोस्तों, हमारी क्वालिटी नंबर 4 होने वाली है स्ट्रैटेजिस्ट। जी दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनना है ना, तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कौन सी स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करके कैसे इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जी दोस्तों, रतन टाटा जी के माइंड में हमेशा से बात क्लियर रहती है कि उनको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। यही कारण है कि हमेशा वो 2 स्टेप आगे रहते हैं और कंपनी की कंपैरिजन में, चाहे बात किसी को एक्वायर करने की हो, चाहे किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की हो, वो आपको हमेशा आगे मिलेंगे। रीज़न इसकी वो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनको पता है कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सी स्ट्रैटेजी को कौन सी मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट आएगा। और आपको भी ये बात सीखनी चाहिए उनसे कि आज की डेट में क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड है और कौन सी स्ट्रेटजी आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। जी दोस्तों, क्वालिटी नंबर 5 होने वाली है सेल्फलेसनेस। जी दोस्तों, अगर आपको रतन टाटा जी जैसी एक पर्सनैलिटी बनना है तो आपको निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा। आपने कभी रतन टाटा जी को देखा है? उनको कभी भी आप महंगी गाड़ियों में घूमते नहीं मिलोगे। उन्होंने खुद की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे कभी इतना फोकस करा ही नहीं। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे अगर वो ध्यान देते तो शायद आज इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो अपने नेटवर्क में से हमेशा डोनेट करते रहते हैं। 60% ऑफ अर्निंग उनकी डोनेशन के अंदर जाती है, सोशल कॉज के लिए जाती है। अगर वो अपने पर ध्यान देते तो शायद सबसे रिचेस्ट पर्सन होते, सारी लग्जरियस लाइफ जी रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने अपनी लाइफ को अपनी कंपनी को दिया, अपनी कंपनी को सर्व करा, निस्वार्थ भाव से सेवा करी है कंपनी की, तभी आज वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जिस मुकाम पे आज वो खड़े हैं। अगर आपको भी ऐसी क्वालिटी चाहिए ना लाइफ में, अगर आपको भी इस लेवल का ग्रो करना है लाइफ के अंदर, तो आपको भी सेल्फलेसनेस दिखानी होगी। निस्वार्थ भाव से अपनी कंपनी के अपने काम को वक्त देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तभी आप इस लेवल पे आ पाओगे। ये लेवल गाइस सोचने में बड़ा आसान लगता है कि आपके पास इतना पैसा आएगा आप डोनेट कर दोगे, जब आता है ना लोग नहीं करते हैं एक्चुअल में। आपको भी उनकी तरह बनना है ना, तो इस क्वालिटी को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। जी दोस्तों, क्वालिटी नंबर 6 था इनोवेशन। जी दोस्तों, इनोवेशन किसी भी बिजनेस की डिमांड होती है। बिना इनोवेशन लाए आप ग्रो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और यही रतन टाटा जी बेस्ट है इस चीज़ के अंदर भी। आप इमेजिन कर सकते हो एक पर्सन कितनी सारी चीज़ों के अंदर बेस्ट है, तब जाके उस मुकाम के ऊपर आए हैं। इनोवेशन की बात करते हैं हम, 1 लाख रुपए के अंदर कार देने की किसी कंपनी ने जब सोची भी नहीं थी, तो टाटा ने नैनो प्रेजेंट करी थी। जी दोस्तों, यहाँ आती है इनोवेशन की बात। उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए कि कैसे मिडिल क्लास पर्सन के पास भी इंडिया के अंदर कार होनी चाहिए, उनकी ये इच्छा भी पूरी की जानी चाहिए, और वो लेके आए मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए की कार, जिसको हम टाटा नैनो के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ टाइटन एज। जी दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की सबसे थिनेस्ट वॉच, जब ये वाला बिजनेस गिरने लगा था, उन्होंने यहाँ भी इनोवेशन दिखाई और वर्ल्ड को एक ऐसी वॉच दी सबसे थिनेस्ट है। ये आती है इनोवेशन। आपको भी अपने बिजनेस के अंदर कंटिन्यूअसली इनोवेशन लानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस चेंज हो रहा है यार, आपको एक्वायर करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर मार्केट चेंज के साथ नहीं चलोगे, बदलाव जीवन का नियम है, बिजनेस का नियम भी यही है। बदलाव नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, लोग आगे आ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। नोकिया का एग्जाम्पल सबके माइंड में आज की डेट में भी फ्रेश होगा। अगर वो इनोवेशन के साथ आगे बढ़ते, टेक्नोलॉजी चेंज को एक्सेप्ट करते, तो मार्केट के अंदर आज की डेट में जो उनकी करंटली पोजीशन है ना, उससे कहीं ऊपर होते। आपको भी इस बात पे फोकस करना है। इनोवेशन को बिजनेस के अंदर अप्लाई कीजिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका यूज़ करते रहिए। एक्सपेरिमेंट इज़ द की। एक्सपेरिमेंट करने से आपका नुकसान नहीं होता। एक्सपेरिमेंट करने से नई नई इनोवेशंस निकल के आती है, नई नई डिस्कवरी निकल के आती है। जी दोस्तों, इनोवेशन वाली बात सीखिए लाइफ के अंदर, तभी आप एज अ बिजनेस पर्सन ग्रो करोगे। क्वालिटी नंबर 7 होने वाली है इन्वेस्टर। वो एक अच्छे इंसान के साथ, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे इन्वेस्टर भी हैं। उनको पता है कि उनको अपना पैसा कैसे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है कि उनसे उनकी मनी ग्रो करेगी, और कर भी रही है। अगर मैं कुछ मेजर स्टार्टअप्स की बात करूं तो ओला, स्नैपडील, कार देखो, पेटीएम, एमआई, ये ऐसे स्टार्टअप हैं जिसके अंदर रतन टाटा जी ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा था। और आज की डेट में इनकी मार्केट वैल्यू क्या है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो छोटे छोटे स्टार्टअप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आप में कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, आपके आइडिया में बात होनी चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा होना चाहिए, आप उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। जी दोस्तों, आपको भी लाइफ में एक ऐसा ही विजन रखना चाहिए। आप सिर्फ बिजनेस तक सीमित मत रखो खुद को, इन्वेस्टर बनो। अपने पैसे को ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वहाँ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके मनी का भी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ग्रो करे। जी दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारा ट्रू पैट्रियट।
पैट्रियोटिक। जी हाँ दोस्तों, वो एक सच्चे देशभक्त हैं। देश को जब भी उनकी ज़रूरत रहती है वो हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो बात डोनेशन की हो, चाहे वो बात सोशल कॉज की हो, वो हमेशा आगे रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए डोनेट करे थे पीएम केयर फंड के अंदर। और उनका ये भी कहना था अगर देश को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी सारी संपत्ति देश के लिए डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। गाइस, आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। आप इस देश में बिजनेस कर रहे हो, आप इस देश के अंदर काम कर रहे हो, इस देश ने आपको इतना कुछ दिया है तो आपको भी इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने 60% डोनेट कर दो, 60% प्रॉपर्टी, अपनी 60% रिवेन्यू डोनेट कर दो। नहीं, आप थोड़ा भी करते हो वो भी बहुत मैटर करता है। सोसाइटी के लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस सोसाइटी में हम सब रहते हैं, सोसाइटी के लिए आप काम कर रहे हो, ये सोसाइटी आपसे परचेज करती है, आप इनकी वजह से हो, तो आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। ये आपको ओवरऑल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो बनाती है, आपकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल बनाती है। आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ना। थैंक यू सो मच।